ये चली कर ले। हाँ, ये चली। नमस्कार खेडूत मित्रों, आज हम लोग फिर से एक वीडियो में आए हुए हैं। आपका इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी जो हमारी जो मूंगफली है वो कितने दिन की हो गई, इस समय हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत है ध्यान रखने की। तो इसी जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर रविशंकर, जो आपको इस समय जो आप देख रहे हैं मूंगफली की आपका फ्लावरिंग है या पैक फॉर्मेशन चालू है, तो उस समय कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है और कौन सा हमें न्यूट्रिशन अपना देना चाहिए। तो हम लोग एक कबराऊ विलेज में आए हुए हैं और हमारे साथ में कुछ खेडूत भी हैं और कुछ हमारे डीलर बंधु भी साथ में होंगे जो डॉक्टर को कुछ जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर, हमें ये बताइए कि जो ये मूंगफली है इस समय लगभग 45-50 दिन के आसपास हो गई है, आपका फ्लावरिंग और पैक फॉर्मेशन चालू है, तो इस समय खेडूत मित्रों को कौन सा स्प्रे लेना चाहिए और किस न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार खेडूत मित्रों, मैं डॉक्टर रविशंकर सिंह, एग्रोनॉमिस्ट कच्छ जोन। आज मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि अगर आपका ग्राउंडनट 40 से 50 दिन का हो जाए तो कौन कौन सी सावधानियां हमारे खेडूत मित्रों को बरतनी चाहिए, साथ में कौन कौन सा मतलब पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राउंडनट जो है ये पैगिंग फॉर्मेशन के स्टेज पे बढ़ रहा है और फ्लावरिंग के इस दौरान जो होता है सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो होता है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, प्लस आपका मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी में पर्टिकुलर इस स्टेज पे हमारा एक प्रोडक्ट है एक्यू स्प्रे पल्सेस, जिसमें हमारा 10% नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का जो रोल होता है ग्राउंडनट में वो वनस्पति और शाखा वृद्धि में बहुत मदद करता है। साथ में जो मेच्योरिटी आती है अंदर कर्नल डेवलपमेंट में वो समय से आता है। तो इसमें 10% आपका नाइट्रोजन है, दूसरा आपका 8% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस का काम होता है सीड मेच्योरिटी, साथ में रूट डेवलपमेंट में वो बहुत अच्छे से मदद करता है, जिससे भूमि के अंदर जो हमारा मूंगफली है वो पोषक तत्वों को अच्छे से ले पाते हैं और अपना आगे का प्रोसेस बढ़ाते रहते हैं। तीसरा इसमें हमारा है पोटास है 34%। पोटास का जो अहम रोल होता है वो होता है कि जो कर्नल डेवलपमेंट होगा उस दौरान उसका साइज में, आकार में, शेप में, साथ में उसके अंदर जो कर्नल हमारा होता है वो ग्लोसी अपीयरेंस देता है, चमक प्रदान करता है, और साथ में पौधे के अंदर जो भी बीमारियां आती हैं तो उनसे लड़ने की एक सहनशील शक्ति देता है, प्रदान करता है। और इस दौरान मूंगफली में सल्फर की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट बढ़ाने में सल्फर मदद करता है हमारा, साथ में पीएच सुधार में मदद करता है हमारा सल्फर। और सल्फर का जो सबसे खास रोल होता है, सल्फर प्लांट के अंदर कुछ ऐसे बायोकेमिकल तत्व निर्माण करते हैं जिनसे जो हमारे इंसेक्ट होते हैं जैसे व्हाइट फ्लाई एफिड एसिड, ये उनके महक से दूर भागते हैं। जैसे कि आप सल्फर का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ओनियन और लहसुन में, उसके अंदर सल्फर के कारण एक गंध आता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और एलिसिन बनते हैं। उसी प्रकार से हर एक प्लांट में कुछ ना कुछ ऐसे बायोकेमिकल बनाते हैं जिससे हमारे इंसेक्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में हमारे इसमें एक्यू स्प्रे पल्सेस में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट के साथ खेडूत मित्रों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो साथ में जरूर दें, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छा रोल प्रदान करते हैं फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, शेप तथा प्रॉपर ऑल ओवर यील्ड में। तो इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा पाया जाता है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होगा तो ये जो हरे पार्ट आप देख रहे हो ये क्लोरोफिल होता है, और मैग्नीशियम जो होता है इस क्लोरोफिल का पार्ट होता है। तो ये मैग्नीशियम जो हमारा वायुमंडल होता है वहां से सूर्य की लाल प्रकाश को ये अवशोषित करके अंदर ये भेजता है, जिससे पौधे अपना भोजन बहुत ही अच्छे से बना पाते हैं और कार्बोहाइड्रेट पूरे प्लांट में जाता है सारी चीजें। तो मैग्नीशियम होगा तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से चलता है। दूसरा इसमें होता है जिंक होता है। जिंक अगर होगा तो पत्ती हमारी जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है छोटी नहीं होगी, और जिंक की कमी से रोसेटिंग अगर हो जाता है वो नहीं होने पाएगा। और जिंक का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है कि हमारे प्लांट के अंदर जो फाइटो हार्मोन होता है ऑक्सिन, उसका प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफेन, तो उसके निर्माण में ये जिंक हमेशा मदद करता है। और ऑक्सिन का जब निर्माण होता है प्लांट में तो उसकी दो खासियत होती है, अगर ऑक्सिन ज्यादा मात्रा में पौधे में निर्माण हो गया तो वो रूट डेवलपमेंट में मदद करता है, और ऑक्सिन अगर कम मात्रा में होती है तो साइटोकाइनिन के साथ मिलकर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, पैगिंग में वो सारी चीजें मदद करता है। प्लस इसमें बोरान होते हैं। बोरान होने से जो हमारा फ्लावर आते हैं तो फ्लावर के पूरे पर्टिकुलर जो भी उसका एक अंग होते हैं, जैसे उसमें पिस्टिलेट है, स्टिमिनेट है, आपका कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, तो फ्लावर का पार्ट पूरे अच्छे से डेवलप होता है। साथ में बोरान होने से क्या होता है, बोरान और कैल्शियम दोनों ये साथ साथ वर्क करते हैं, ये भाई भाई होते हैं।
और बोरान हमेशा कैल्शियम को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। जैसे इस स्टेज पे हमारे खेडूत मित्र ये कोशिश करते हैं कि भूमि में जिप्सम डालते हैं तो कैल्शियम की कमी ना हो पाए, जिससे मिट्टी जो सख्त होती है वो भुरभुरी हो, पैगिंग में अच्छा से मदद करे। तो वो बोरान हमारा हमेशा कैल्शियम को अपटेक कराने का मदद करता है। साथ में जब कैल्शियम पौधे में आ जाता है तो कैल्शियम एक की खास बात होती है, वो कैल्शियम पेक्टेट निर्माण करता है, जिससे कोई भी नई संरचना जो पौधे में बन रही होती है उसमें मदद आती है। चाहे पत्ती का निर्माण हो, भूमि के अंदर हमारे कर्नल का निर्माण चल रहा हो, तो उसके मदद में बहुत अच्छा मदद करती है। और दूसरा, बोरान और कैल्शियम का रेशियो अगर प्लांट में अच्छा होता है तो जो फ्लावर आते हैं उसके ड्रॉपिंग पॉइंट नहीं हो पाता है। और सबसे खास बात है कि जो हमारा आखिरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है मोलिब्डेनम, वो भी हमारे इस एक्व स्प्रे पल्सेस में पाया जाता है। तो मोलिब्डेनम की जो खास बात है वो प्लांट के अंदर 25 से 30 दिन के बाद जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया का जड़ के गांठ पे निर्माण होता है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं उसको प्लांट के अंदर फिक्सेशन करने का काम करता है। तो डॉक्टर साहब, आपका ओवरऑल ये है कि आप एक फर्टिलाइजर से पूरा आपका मूंगफली का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा डोज और इसको कब एप्लीकेशन करना, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। अगर कोई भी खेत मित्र एक्व स्प्रे पल्सेस का उपयोग करना चाहता है तो इसका जो डोज है वो 10 ग्राम पर लीटर या 100 ग्राम पर पंप के हिसाब से 50 दिन के बाद हर 15 दिन के गैप में खेत मित्र को स्प्रे करना है। धन्यवाद।